नमस्कार। मैं अब जो विषय ले रहा हूँ वो है गीता और कुरान की संगति। अब प्रस्तुत करने में जा रहा हूँ। जब से ये दुनिया का प्रादुर्भाव हुआ है या जब से धरती पे मानव वसवाट शुरू हुआ है, तब से हर एक मनुष्य का हृदय दो अलग अलग दिशाओं में खींचता रहता है, कभी स्वार्थ की ओर तो कभी परमार्थ की ओर। बुराई और भलाई, पाप और पुण्य, मनुष्य के भीतर भी यही द्वंद्व चल रहा है और बाहर भी मानव के बीच यही तनाव चलता रहता है। मनुष्य में गलतफहमी, स्वार्थ और लालसा की भावना होती है। उससे अशांति, असुख और पतन बढ़ता है। ये अज्ञानता, गलतफहमी की ओर ध्यान दिलाने और यह मेरा तेरा के तनाव से दूर करना और उसे मार्ग दिखाने का काम सभी धर्मों ने अधिक से अधिक मात्रा में किया है। धर्म शब्द संस्कृत ध्रुव पर से बना है। उसका अर्थ धारण करना या जोड़ना ऐसा है। जो कार्य से सभी लोग एक दूसरे के साथ शामिल रहे, वही सच्चा धर्म है। मजहब शब्द का अर्थ है मार्ग। जो मार्ग सबकी भलाई का है, वही सच्चा धर्म मजहब है। हजरत मोहम्मद साहब कहते हैं, सकल सृष्टि प्रभु का परिवार है। जो पूरे परिवार का भला करता है, वही प्रभु का प्यारा है। अंग्रेजी शब्द रिलीजियन जो धातु से प्राप्त होता है, उसका अर्थ है जोड़ना। जो वस्तु एक दूसरे को जोड़कर, बांधकर, शामिल कर रखता है, वही धर्म है, वही मजहब है, वही रिलीजियन है। सनातनियों का ऋग्वेद, यहूदियों का तौरात, पारसियों की जंद अवस्था, बौद्धों की त्रिपिटक, ईसाइयों का बाइबल और मुसलमानों का कुरान, ये 6 पवित्र ग्रंथों के साथ साथ रखकर जो श्रद्धा से पढ़े, तो उसमें बताए गए मूलभूत बातें एक समान मिलेगी। क्योंकि सकल सृष्टि का रचयिता एक ही ईश्वर है, जो विविध नाम रूप से सर्वत्र घूम रहा है। ऊपर दर्शाए 6 ग्रंथों में ऋग्वेद सबसे पुराना है और कुरान सबसे नया है। कुरान में ईश्वर को अल्लाह कहते हैं। ऋग्वेद में ईश्वर के कई नामों में से एक नाम इला है, जो संस्कृत में इल धातु पर से बना है और उसका अर्थ होता है भजना या पूजना। ऋग्वेद का एक संपूर्ण सूक्त इला कहा जाता है। यहूदियों की तौरात और पारसियों के जंद अवस्था में ये नाम बहुत ध्यान देता है। ईसा को जब सूली पर चढ़ाया गया था, तब उनके मुख से इल्लोही इल्लोही अर्थात ओ मेरे ईश्वर शब्द निकल आए थे। कुरान की सबसे पहली प्रार्थना एह दिनश्य रातल मुस्तकिम यानी हमें सन्मार्ग ले जा, हमें सन्मार्ग की ओर ले जा। ऋग्वेद की ऋचा अग्नि नय सुपथा का अनुवाद है। वेदों में जो कहा है एक मेव अद्वितीयम और इस्लाम का वहद हुला शरीक लहू दोनों समानार्थी है। सच्ची बात तो यह है कि फक्त तफावत है नामी का, दरअसल सब एक ही है यारो। फक्त तफावत है नामी का, दरअसल सब एक ही है यारो। जो आबे साफी की मौज में है, उसी का जलवा उबाब में है। जो आबे साफी की मौज में है, उसी का जलवा उबाब में है दोस्तों, मात्र नाम ही का भेद है, मूल में तो सभी एक ही है। जो स्वच्छ पानी की लहरों में है, उसी की चमक बुलबुले में है। जो स्वच्छ पानी की लहरों में है, उसी की चमक, उसी का जलवा हुबाब में है। भारतवर्ष में गीता का और अरब देश में कुरान का उपदेश जो संजोग में दिया है, वह एक दूसरे के साथ मिलते हैं। आर्यवर्त में कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध हुआ। एक ही परिवार के एक ही दादा के पौत्र थे उसमें वो लड़त में। ठीक उसी तरह
कुरान में मुसलमान तथा गैर मुसलमान के बीच जो लड़ाई की बात आती है वह अरब देश के एक ही बड़े और प्रसिद्ध पुरुष परिवार के संतानों की है। वहाँ कौरव और पांडव एक ही पितामह के पौत्र थे। यहाँ पे भी सभी एक ही बड़े परिवार के संतान थे। तो दोनों में देखो कितना साम्य है। कुरान का मशहूर वचन है बकरा 156 में। बकरा 156 में क्या कहा है? हम सब अल्लाह के हैं और उसी में मिल जाएंगे। मौलाना रूमी कहते हैं सूरत अज्ञ बेसुरनी आमद बीरून बाज सुद चिन्नाई ले है राजे उन। सूरत अग्न बेसुरनी आमद बीरून बाज सुद चिन्नाई ले है राजे उन। अर्थात सभी आकृति यह व्यक्त में से निकलती है और वह सब निराकार में मिल जाएगी। छांदोग्य उपनिषद में यही बात कहते हैं, यह जो सब कुछ है वह अव्यक्त निराकार में से जन्मा है, उसमें खेल रहे हैं, उसी को चलाते हैं और अंत में उसी को मिल जाते हैं। गीता में 4 अध्याय के 5वें श्लोक में कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे और तेरे जन्म तो बहुत हो गए, मेरे और तेरे जन्म तो बहुत हो गए, वह सब मैं जानता हूँ लेकिन तू नहीं जानता। कुरान का वचन क्या है? अल्लाह बीज में से तथा उगने वाले अंकुरों से कलियों को बाहर निकालता है, वह मृत को जीवित और जीवित को मृत बनाता है। यह अल्लाह की ही कार्य है, तो आप उससे मुंह क्यों मोड़ लेते हो? 9वें अध्याय के 27वें श्लोक में कहते हैं तो तू जो कुछ भी करे, मतलब कृष्ण अर्जुन को कहता है ये श्लोक में, तू जो कुछ भी करे, जो कुछ भी खाते हो, जो यज्ञ कर रहे हो, जो तप जो दान कर रहे हो, वो सब ईश्वर के लिए कर। कुरान का उपदेश क्या है? कलाम 163 में पैगंबर को निवेदन करो कि मेरी नमाज, मेरी इबादत, मेरा जीवन और मेरा मृत्यु वो सब वह अल्लाह के लिए है जो सकल ब्रह्मांड का पालक है। गीता में लिखा है अध्याय 5 के 10वें श्लोक में, जो मनुष्य कर्मों को ब्रह्मार्पण करके आसक्ति का त्याग कर वह जैसे पानी में बसा कमल अलिप्त रहता है वैसे पाप से अलिप्त रहता है। कुरान तल्लाक 3 में, कुरान ये तल्लाक 3 के कलम में दर्शाते हैं कि जो मनुष्य अल्लाह पर सब छोड़ देता है उसके लिए ईश्वर पर्याप्त है। गीता कहती है अध्याय 5 के 12वें श्लोक में, समर्थ कर्म फल का त्याग करके परम शांति को प्राप्त करता है, अस्थिर चित्त कामना वाला कर्म फल की आशा में बंधन में ही रहते हैं। सावल्ली अल्लाह देहलवी बोलते हैं, हिजाबे वसल मतलब लुबस्त दिल बस्तन ब मतलब हा, हिजाबे वसल मतलब बस्त दिल बशीन ब मतलब हा, कि मन गर तर्क मतलब हा, नमी करदम चेमी करदम। यानी अर्थात भगवान के अलावा किसी और चीज में ध्यान केंद्रित करना व प्रभु और अपने बीच दूरी रखना है। अगर हमने ये सब वस्तुओं से हमारा चित्त हटा के प्रभु की ओर नहीं किया तो कुछ नहीं किया। आफत इंदर हवा वो शहवत अस्त वरना ईजा सरबत अंदर सरबत अस्त। आफत इंदर हवा वो शहवत अस्त वरना इंजा शरबत अंदर शरबत अस्त। सभी आफत इच्छा में और काम वासना में है। आफत इंदर हवा वो शहवत अस्त, सभी आफत इच्छा में और काम वासना में है, नहीं तो ये दुनिया में सिरप ही सिरप है, वरना इंजा शरबत अंदर शरबत अस्त, नहीं तो ये दुनिया में सिरप ही सिरप भरा है। गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में कहते हैं कि नरक के 3 द्वार है, नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। ये तीनों से बचना चाहिए। मौलाना रूमी कहते हैं, खश्मो शहवत मर्दरा अहवल कुनद, खश्मो शहवत मर्दरा अहवल कुनद, जिस्त कामत मर्दरा अब्दल कुनद। क्रोध और काम मनुष्य को अंध बनाता है। खश्मो शहवत मर्दरा अव्वल कुनद, क्रोध और काम मनुष्य को अंध बनाता है। जिस्त कामत मर्दरा अब्दल कुनद, और उसे उसके सच्चे मार्ग से मोड़ लेता है। गीता के 2 अध्याय के 56वें श्लोक में भगवान कहते हैं,
दुख से जो दुखी नहीं होता, सुख की इच्छा नहीं रखता और जो राग, भय और क्रोध से रहित हो वह स्थिर बुद्धि मुनि कहलाता है। कुरान अल हदीद 23 में यही बात, कुरान के अल हदीद की 23वीं कलम में यही बात कही है कि आपके हाथ में से जो वस्तु गुम हो गई है उसका उद्वेग न करो। क्या? कि आपके हाथ में से जो वस्तु गुम हो गई है उसका उद्वेग न करो और अल्लाह ने जो दिया है उससे फूले मत समाओ। न शादी दाद सामाने न गम आउर्द नुकसाने, न शादी दाद सामाने न गम आउर्द नुकसाने, बपेशे हिम्मते माहर चे आमद बुध मेहमाने, बपेशे हिम्मते माहर चे आमद बुध मेहमाने। अर्थात हर्ष से फूले नहीं और शौक से कम न हो। न शादी दाद सामाने न गम आउर्द नुकसाने, अर्थात हर्ष से फूले नहीं और शौक से कम न हो। हमारी हिम्मत के पास सुख और दुख जो भी आएगा वो अतिथि की तरह आता जाता रहेगा। हरे आमद बुध मेहमान है, अतिथि की तरह वो आता जाता रहेगा। हमें साक्षी भाव से चलना है। गीता में कहा है अध्याय 2 के श्लोक 57-58 में, हर जगह द्वेष रहित होकर जो पुरुष शुभ या अशुभ मिलने से न हर्ष करता है न दुख करता है उसकी बुद्धि स्थिर है। कछुआ की तरह यह अपने अंगों का अब सभी कोर से लपेटता है, वैसे ये पुरुष इंद्रियों को अपने विषय से लपेटता है तब उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है, ऐसा कहलाता है। गीता में जिसे स्थिति प्रज्ञ कहते हैं उसे कुरान में सलीम कल्ब वाला या कल्बे मुतमईना या नफ्से मुतमईना कहलाते हैं। सलीम का अर्थ है सिद्ध और मुतमईना का अर्थ है स्थिर। अकल का अर्थ बुद्धि, कल्ब का अर्थ मन और नफस का अर्थ है इंद्रिय। मोहम्मद पैगंबर साहब ने एक जगह उपदेश दिया था, उसी मनुष्य का श्रेय होगा जिसके हृदय को अल्लाह ने विश्वास के लिए पवित्र बनाया है, जिसके मन को स्थिर, जिसकी वाचा को सच्ची, जिसकी इंद्रियों को विश्वसनीय, जिसकी मनोवृत्तियों को अटल, कान को सुनने योग्य और आँख को दृश्यमान बनाया गया है। गीता 8वें अध्याय के 12-13 श्लोक में कहती है, सभी इंद्रियों के द्वार बंद करके मन को भीतर की ओर रोक के मनुष्य ईश्वर में प्रीति जोड़कर परम गति को प्राप्त कर सकता है। फिर से कह रहा हूँ, सभी इंद्रियों के द्वार बंद करके मन को भीतर की ओर रोक के मनुष्य ईश्वर में प्रीति जोड़कर ध्यानमग्न हो तो वो परम गति प्राप्त कर सकता है। वो वे क्या कहते हैं, चश्म बंदो लब्बे बंदो गोश बंद, चश्म बंदो लब्बे बंदो गोश बंद, घर नबीनी शीरे हक बर मन बेखंद। वे क्या कहते हैं, चश्म बंदो लब्बे बंदो गोश बंद, घर नबीनी शीरे हक बर मन बेखंद। अर्थात खुद की आंखें, होठों और कान सबको बंद कर ले, उसके पश्चात तुझे प्रभु का रहस्य समझ में न आए तो मुझ पर हंस। गीता का अध्याय 6 के 10वें श्लोक में कृष्ण कहते हैं, चित्त को स्थिर कर, वासना का त्याग करके अकेला एकांत में रहकर योगी निरंतर आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ता है। इस्लाम में योग को सलूक और योगी को शीलक कहते हैं। मोहम्मद साहब कहते हैं, पर्वत की गुफा में अकेला बैठ के जो अल्लाह का भजन करता है वह योगी है। पर्वत की गुफा में अकेला बैठ के जो अल्लाह का भजन करता है वही सालिक है, वही योगी है। श्री कृष्ण गीता के 4 अध्याय के 7वें-8वें श्लोक में बताते हैं कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है और अधर्म का अभ्युत्थान होता है तब तब मैं निश्चित ही सज्जन पुरुषों के रक्षण के लिए, दुष्टों को नाश करने के लिए और धर्म की पुनः स्थापना करने अवतार धारण करता हूँ। कुरान में कहा है, यूनिस 47 और रात 7 में, हर राष्ट्र में पैगंबर और धर्म के मार्गदर्शक होते रहते हैं। मतलब
जैसे भगवान के अवतार होते हैं वैसे ही हर राष्ट्र में पैगंबर और धर्म के मार्गदर्शक होते रहते हैं। हमने जो ऊपर देखा कि ये और ऐसा बहुत से विषय में गीता और कुरान की मूलभूत विषयों में तथा मार्ग में समानताएं कितनी गहरी हुई है। ये तो विषय तो महासागर जैसा है, जितना गीता और कुरान का अभ्यास करते जाओ तो सभी जगह कहीं जगह आपको समानता मिलती ही रहेगी। आखिर तो सभी एक ही अल्लाह, एक ही ईश्वर के ही संतान है। श्री कृष्ण ने बंसरी के लय के साथ उपदेश दिया है। मौलाना रूमी ने शास्त्र की शुरुआत बांसुरी के उल्लेख से होती है और अपने ग्रंथ को अल्लाह की बंसरी का आवाज कहा है। सत्य यह है कि ब्रह्मनाथ सकल ब्रह्मांड में गूंज रहा है। गीता हिंदुस्तान का कुरान है और कुरान अरबस्तान की गीता है। यहाँ हम गीता और कुरान का ये संगति जो हमने पेश करना चाहते थे वो पूरी हुई है। आप सब लोगों को मुझे आशा है कि सबको अच्छा लगेगा कि गीता और कुरान हमारे बीच में कितनी भाव ऐक्यता का निर्माण कर सकती है अगर हम सही पढ़े, सही समझे, सही सोचें। आखिर में मैं मेरी खुद की रची हुई एक कविता के साथ ये सत्र की समाप्ति करूँगा। तो आइए हम सुनते हैं। मेरी कृष्ण प्रीति बहुत ही है, वो कृष्ण प्रीति के पर एक सुंदर कविता मैंने स्वरचित लिखी है, वो हम सुनते हैं। रुक जा ओ कन्हैया, रुक जा ओ कन्हैया, रुक जा ओ कन्हैया, कब तक दौड़ूं तेरे पीछे, तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिन रहा न जाए मेरी परवश आंखें तरसे तेरे कमल नयन दर्शन को। तू ही मेरी आरज़ू, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिन रहा न जाए मेरी परवश आंखें तरसे तेरे कमल नयन दर्शन को। तेरी मेरी प्रीत सदियों पुरानी, क्यों यूं चला जाए छोड़ के, गोपियों का कान मीरा का श्याम, नरसी का कृष्ण मेरा प्रियतम, अब तो चले आओ मेरे पास। तेरी मेरी प्रीत सदियों पुरानी, क्यों यूं चला जाए छोड़ के, गोपियों का कान मीरा का श्याम, नरसी का कृष्ण मेरा प्रियतम, अब तो चले आओ मेरे पास। मैं शरणागत तेरा, आओ रे मेरा रोम रोम पुकारे तुझसे, मैं शरणागत तेरा, आओ रे मेरा रोम रोम पुकारे तुझे। तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी, तू ही मेरी जिंदगी, तू ही मेरी बंदगी। कुंज निकुंज मैं ढूंढता फिरूं, कुंज निकुंज मैं ढूंढता फिरूं, पर्ण पर्ण में पूछता फिरूं, कुंज निकुंज मैं ढूंढता फिरूं, पर्ण पर्ण में ढूंढता फिरूं, पूछता फिरूं, कहाँ है तू, कहाँ है तू। कुंज निकुंज में ढूंढता फिरूं, पर्ण पर्ण में पूछता फिरूं, कहाँ है तू, कहाँ है तू। अब तो आ जाओ मेरे प्रियतम, कब तक रूठोगे तुम तुमसे, अब तो आ जाओ मेरे प्रियतम, कब तक रूठोगे तुम तुमसे। हरि कब करोगे मेरा ख्याल, मैं दिन गैया तू मेरा ग्वाल, हरि कब करोगे मेरा ख्याल, मैं दिन गैया तू मेरा ग्वाल। मनमोहन सुंदर सावरिया, मैं बाबरा बनो फिरूं यमुना घाट, मनमोहन सुंदर सावरिया, मैं बावरा बनो फिरूं यमुना घाट। दर्शन दो ने भरत के प्रियतम, दर्शन दो ने भरत के प्रियतम, ओ व्रज के मुरलीधर, ओ व्रज के मुरलीधम, ओ मेरा कन्हैया, अब तो आजा, कब तक दौड़ूं तेरे पीछे। सबको नमस्कार, खूब खूब धन्यवाद। इसके साथ मैं यहाँ पे समापन करता हूँ। आप सबका